हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर क्लास 9th स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर है मोशन। इस चैप्टर के दो पार्ट, दो वीडियो हम लोग पहले बना चुके थे, तो आज हम लोग थर्ड वीडियो बनाएंगे इसका। और इसका टॉपिक होगा, ग्राफ बेस्ड है ये। टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का यूज करते हुए डिस्टेंस का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे। स्पीड जो है वो दो पार्ट में पॉसिबल है। एक पार्ट होगा कि वो अगर किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म हो, और दूसरा पॉसिबल है कि वो यूनिफॉर्म ना हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में हम लोग लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें? पहला टॉपिक लिया, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। पार्ट वन क्या लिया हमने इसमें? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार से मूव करता है कि उसका स्पीड चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता मतलब ना इंक्रीज करता है और ना डिक्रीज करता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, स्पीड का जो है कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोल दिया टाइम एक्सिस। परपेंडिकुलर क्या दिखा दिया? स्पीड। तो टाइम एक्सिस और स्पीड एक्सिस दो हो गए। अब यहाँ पर जो ग्राफ है क्या शो करता है कि जब टाइम जीरो था, मतलब जो आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो टाइम जीरो था। उस टाइम पर ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था, स्पीड था, कितना? v था। जिसकी बात कर रहे हैं, जो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? v है। जब टाइम पास होता है तो उसका स्पीड वैसे ही रहता है, v ही रहता है, चेंज नहीं होता। कितना टाइम t1 पास हुआ तो पॉइंट एफ ग्राफ मिला। आफ्टर टाइम t2 b मिला। तो जो लाइन मिलता है ए बी लाइन, ये लाइन ए बी क्या है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप जीरो है, और जो हमने टाइम t1 और t2 मार्क किया है उस पर देखते हैं पॉइंट ए चाहे पॉइंट बी हो t2 पर, इन दोनों टाइम पर जो पॉइंट ए और बी का जो वेलोसिटी की वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू है, स्पीड क्या है? v है। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। अगर स्पीड इंक्रीज करता तो ग्राफ ऊपर जाता, स्पीड डिक्रीज कर ग्राफ नीचे आता। तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्या है? स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है। मतलब यह हुआ कि टाइम तो पास हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड जो v था वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालना है हमको। तो डिस्टेंस कब मिलता है? जब इस ग्राफ पे हम दो पॉइंट मार्क कर, जैसे हमने मार्क किया पॉइंट ए, पॉइंट बी मार्क कर दिया। पॉइंट ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जो टाइम एक्सिस को टी1 पे काटता है। पॉइंट बी मार्क किया, पॉइंट बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट सी पर कट करता है, जो टाइम t2 शो करता है। तो दोनों टाइम t1 t2 पर स्पीड की वैल्यू सेम है, v। क्या लिखा है? एरिया बाउंडेड बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसके बीच ग्राफ ए बी मिला, इस ग्राफ ए बी और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस बताएगा। तो ये लिखा डिस्टेंस कवर्ड। क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल मिला, इसका जो एरिया होगा वो क्या बताएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एरिया है रेक्टेंगल का, क्या लिखा हमने इसमें? ए डी इंटू सी डी लिखा। ए डी इंटू सी डी, लेंथ इंटू विड्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा। तो ए डी को रहने दिया। सी डी मीन्स ओ सी माइनस ओ डी, तो सी डी मिल जाएगा, इसको लिख दिया ओ सी माइनस ओ डी। तो वी इंटू t2 माइनस t1, इनका जो डिफरेंस होगा बताएगा टाइम। मल्टीप्लाई करके इससे स्पीड की मल्टीप्लाई, तो स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ये बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ, क्या? एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस covered by an object। तो ये इसका कंसेप्ट हुआ। इस पर अगर न्यूमेरिकल भी आता है, ग्राफ दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम चेक कर लेंगे और स्पीड कितना है स्पीड देख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।
तो ये सेकेंड पार्ट हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके पहले क्या था, यूनिफॉर्म था, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका स्पीड दो टाइप से पॉसिबल है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कर चुके हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब उसका स्पीड जो है चेंज हो रहा है। तब क्या करेंगे, इस केस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमको कुछ ऐसे मिलता है, इधर स्पीड दिखा दिया, इधर दिखा दिया टाइम, ये ओरिजिन हो गया या इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ग्राफ जो प्लॉट किया हमने इसको ऐसे दिखाया कि ये ग्राफ क्या है, टाइम चेंज हो रहा है। पहले जीरो था तो स्पीड कुछ रहा होगा, लेकिन जीरो बाद में टाइम T1 पास हुआ, फिर T2 पास हुआ, ऐसे पास होता रहेगा आगे। तो ग्राफ क्या धीरे धीरे रेज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, मतलब स्पीड की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में हम लोग अगर निकालते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए मेथड कुछ अलग से नहीं है, मेथड वही रहेगा जो पहले था। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है इसमें कि जब ग्राफ से हमको निकालना होता है डिस्टेंस की वैल्यू, तो क्या करते हैं, जो ग्राफ प्लॉट किया था उस ग्राफ पर हम लोग कोई दो पॉइंट कहीं मार्क करते हैं, जैसे हमने मार्क किया ए और बी, दोनों पॉइंट्स ए और बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, कहाँ पर, टाइम एक्सिस पर। तो ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, डी मिला, बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये सी मिला। तो पॉइंट डी पर टाइम कितना है, T1 है, पॉइंट बी पर टाइम कितना है, T2 है। तो हमने देखा कि ए बी सी डी एक एरिया बाउंड हुआ ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच, ये ग्राफ था और ये हो गया टाइम एक्सिस। तो इनके बीच जो हमने डॉटर दिखाया है, जो शेडेड रीजन दिखाया है, जो शेडेड रीजन है ये क्या शो करता है, एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेथड और भी होता है, जैसे हम लोग हायर क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका एप्लीकेशन है, उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड है कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को बहुत ही क्लोज रखते हैं, कोइंसाइड ना करें, पास पास रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने मान लिया कि ग्राफ जो था हमारा ऐसे लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ, बहुत क्लोज पॉइंट लेते हैं ए और बी, यहाँ पर ए है एक दूसरा बी है। तो इनको पॉइंट को जब ड्रॉ किया हमने ऐसे साथ में, तो ये एक मिलता है रेक्टेंगल, जो ए बी है, एक स्ट्रेट लाइन दिखता तो ऐसे है लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे है। ए और बी इतना क्लोजर पॉइंट्स होते हैं, इतना पास होते हैं कि वो कोइंसाइड नहीं करते बस। तो उस तरह से कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बनेगा। तो एरिया रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे, तो एरिया का एक फंक्शन मिलेगा और उसे करते हैं इंटीग्रेट, तब मिलता है। तो उसको अभी आप लोग नहीं जान पाएंगे, आप पढ़ेंगे हाई जो क्लास 12 में पढ़ेंगे मैथ में, वहाँ देखेंगे। दूसरा मेथड है कि ऐसे कई स्ट्रिप में इसको हम डिवाइड कर दें और हर एक स्ट्रिप का जो एरिया है उसको फाइंड करके और ऐड करें तो मिल जाएगा। तो मेथड और भी करने के हैं। तो यहाँ पर जो आपके लेवल का है उसको देखिए, ग्राफ का हमने क्या किया, दो पॉइंट्स ए और बी मार्क कर दिया, दोनों पॉइंट से ड्रॉ परपेंडिकुलर, वो सी और डी में कट करते हैं, टाइम एक्सेस कट करते हैं। तो कितना टाइम होगा, T1 होगा, T2 होगा। तो इनका एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे, जो एरिया फाइंड मिलता है, जो एरिया मिलेगा आपको वही एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस। तो एरिया यहाँ लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस, या एरिया ABCD यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस covered by an object is equal to area ABCD, ऐसे लिखना ब्रैकेट में, शेडेड रीजन या पोर्शन जो भी लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ABCD, शेडेड रीजन, दिस इज एरिया अंडर ग्राफ ABCD। तो इस टाइप से हमको जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, ना यूनिफॉर्म होगा, तो उस केस में जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ से और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम लोग स्पीड नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंडीशन क्या लिया कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, जो बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी जो वेलोसिटी हो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है और ना ही डिक्रीज कर रही है, एक फिक्स वैल्यू है वेलोसिटी की, उसे मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर वो मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम तो कांस्टेंट होगा नहीं। टाइम क्या है, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ ही जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या शो करता है, इसमें देखिए ये ग्राफ, यहाँ ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, जब टाइम यहाँ जीरो होता है तो वेलोसिटी वी है। मतलब जब अपने टाइम को ऑब्जर्व किया, जब बॉडी के कंडीशन को, उसके नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर टाइम जीरो लिया तो बॉडी क्या था, मोशन में था ऑलरेडी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी थी। फिर टाइम t1 हुआ, टाइम t2 हुआ, t3, t4, ऐसे टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड आगे बढ़ता जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आफ्टर ईच 1 सेकंड, हर एक सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहती है, वही रहती है। ये अगर इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी ऊपर बढ़ता आगे, ये ग्राफ जो है ऊपर बढ़ता, डिक्रीज कर रहा है तो नीचे आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो वेलोसिटी था वही रहा, हर जगह पॉइंट सेम मिलता है। ज्वाइन करने क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। तो अगर हमको निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट ने, जिसकी वेलोसिटी वी है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो क्या करते हैं, ग्राफ में 2 पॉइंट मार्क कर दे, ए और बी कहीं मार्क कर सकते हैं ग्राफ पर। उन दोनों पॉइंट से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर्स, यहाँ से ड्रॉ किया माने सी भी कट करता है, यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ए से डी भी कट करता है। तो ओ डी T1 मान लिया, ओ सी T2 मान लिया, तो T2 माइनस T1 जो होगा ये सी डी की लेंथ बताएगा, T2 माइनस T1। लेकिन जो स्पीड है ओ डी, जो सॉरी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो ए डी की वैल्यू वी रहेगा, बी सी की वैल्यू भी वी रहेगी, ये जो है वही यहाँ रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। तो इसका एरिया अगर निकालें तो एरिया क्या मिलेगा, एरिया इसका बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये हो गया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ पर लिखा भी था, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस था उसके पैरेलल मिला। इस केस में अगर हमको एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या, ए बी सी डी। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस मान लें तो खैर बाद में इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ क्या है, मान ली ए डी है, तो इसको लिखते हैं ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो ए डी कितना होगा, ये वी हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं ए डी इंटू सी डी, सी डी को लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी। ए डी को वी माना गया है तो वी हो गया ये, इंटू ओ सी मीन्स T2, ओ सी T2 है, माइनस ओ डी T1, तो T2 माइनस T1। इफ एस बी द डिस्प्लेसमेंट, if S be the displacement of object, then S equals to V into T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनली, therefore area under
वेलासिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया बाउंड होगा ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, इसे पता लग जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई ऑब्जेक्ट जब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो वेलोसिटी दिखा दिया, ये क्या है, टाइम हो गया। तो जब जीरो है, टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या मिला, सारे पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो वही बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको ए मान सकते हैं, इस माले से मूव करता है तो उसका जो ग्राफ मिलता है, किसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही लिखा, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी यूनिफॉर्म देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप मतलब झुकाव, कहाँ से, टाइम एक्सिस के साथ में इस लाइन का क्या झुकाव है, ये एंगल जो मिलेगा उसे बोलते हैं स्लोप, ढलान, झुकाव, इंक्लिनेशन जैसे समझें। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो झुकाव है, जो उसका स्लोप है, वो बताएगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या सपोज कि हमने कि जो ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ पर दो पॉइंट दिखा दिया ए और बी, दोनों पॉइंट्स ए और बी से जो टाइम एक्सिस था उस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, कट करता है डी पॉइंट पर, जो ओ डी बताएगा टाइम टी वन। पॉइंट बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये सी पे कट करता है तो ओ सी क्या बताएगा, टी टू। तो ऐसे ही ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पर, वेलोसिटी एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो ए से ड्रॉ किया, ये कट करता है V1 पे, तो ये बताएगा O से V1 तक का, ये पूरा V1 हो गया। B से ड्रॉ किया तो V2 हो गया। इसको हम चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है ABCD लिख दिया, ABCD, तो यहाँ पर E कर दें, डबल हो जाएगा, ये E हो गया। तो इसको हम F कर सकते हैं, इसको G कर दें। तो ए से जब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जी पे कट करता है तो ओ जी कितना होगा, V1 होगा। ऐसे ओ एफ कितना होगा, V2 होगा। इस टाइप से हमने देखा कि जो लाइन जी ए था इसको आगे बढ़ाया तो जो परपेंडिकुलर BC था उसको ये काटता है, कहाँ पर, पॉइंट डी पे कट करता है। क्या मिल गया, ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इसका जो ये एंगल होगा, जो झुकाव इसका होगा, इंक्लिनेशन, वही यहाँ भी मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो जो इसका झुकाव है, जो इसका स्लोप है, वही बताएगा इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। इसी को मैंने यहाँ लिख के दिखाया था। सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पासिंग थ्रू रेफरेंस पॉइंट, मतलब ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, इज अ स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन पास होता है ये क्या स्ट्रेट लाइन है। द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर V1 एंड V2, क्या है, V1 और V2 है एट टाइम T1 T2। टाइम T1 पर V1 है, टाइम T2 पर V2 है। T1 पर V1, T2 पर V2, ये हुआ। These values are represented by points A and B on the graph. Therefore, acceleration of an object is slope. जो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, जिसका एक्सेलरेशन A है यूनिफॉर्मली, उसका स्लोप क्या होगा, जो स्लोप है ऑब्जेक्ट का, वो ग्राफ का, ग्राफ का स्लोप बताएगा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, therefore acceleration equals to slope of graph
क्या स्लोप होगा, बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। तो बी डी क्या लिख सकते हैं, बी डी मीन्स बी सी माइनस डी सी, इसको लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी। और ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू है ई सी, यहाँ पे देखते हैं इसको ई सी, क्योंकि ये बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी अपान ई सी। ई सी मीन्स ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी माइनस ओ ई। तो एक्सेलरेशन को हम जैसे कहा कि ए से लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू क्या, बी सी। बी सी मतलब क्या है, बी सी मीन्स बी टू, बी सी इक्वल टू क्या है, एफ ओ है, ओ एफ बी टू बताएगा। तो ये हो गया हमारा वी टू माइनस डी सी क्या है, डी सी इक्वल टू क्या है, ओ जी है, तो इसको लिख सकते हैं वी वन। तो वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन दिस होल अपॉन ओ सी, ओ सी मीन्स टी टू माइनस ओ ई मीन्स टी वन। तो ये हो गया ए इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी टू माइनस टी वन। तो इससे क्या पता लगता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। ये हो गया फार्मूला, यहाँ लिख दें where a is acceleration of object, acceleration of object। बस, तो इस टाइप से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ये 3 इक्वेशन होते हैं, तो 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पर हमने क्या सपोज किया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन क्या है वो ए है, ठीक है। तो ग्राफ जो प्लॉट किया इसमें क्या शो किया हमने, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है along a straight line। रेफरेंस पॉइंट ओ या ओरिजिन है, जब टाइम यहाँ दिखाया है टाइम एक्सिस है, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सिस हो गया। तो वेलोसिटी एक्सिस पर देखिए यहाँ जो दोनों एक्सिस कट करते हैं, पॉइंट ओ है रेफरेंस पॉइंट। जब टाइम 0 होता है तो वेलोसिटी यू था, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी मोशन में था, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब टाइम 0 में वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम आगे बढ़ेगा तो ग्राफ इसका आगे बढ़ता रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। अगर रिटार्डेशन हो तो वेलोसिटी डिक्रीज करती। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ, जैसे टाइम इंक्रीज करता है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो ग्राफ हमारा ऐसे मिलता गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है वो इक्वल है। तो ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ पर एक पॉइंट बी मार्क कर दिया, बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, कट करता है ई पर। बी से ड्रॉ किया वेलोसिटी एक्सिस पर, ये कट करता है डी पर। वैल्यूज नोट कर दिया, ओ ए कितना है, यहाँ लिख दिया ओ इक्वल टू यू है, ओ डी इक्वल टू वी है, ओ ई कितना है टी है, और ओ ए यू था। तो ये हो गया। ए से जो बी ई लाइन था इस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये कट करता है सी पॉइंट पर। तो ग्राफ ए बी जो है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन फाइंड करें, नाम क्या होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे फाइंड कर लेंगे, इसके पहले आप पढ़ चुके थे कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन का वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। सिंस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बोल सकते हैं, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स acceleration। slope of VT graph represents acceleration of an object, ठीक है। therefore acceleration इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, acceleration इक्वल्स टू
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन या ग्राफ ए बी। स्लोप क्या है इसका, एक्सेलरेशन को हम लोग ए मान चुके हैं, तो इसको लिखिए ए इक्वल्स टू स्लोप मीन्स बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, या बी सी हो गया अपान ए सी। तो बी सी को हम लोग और चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए इक्वल्स टू बी सी मीन्स बी ई माइनस सी ई, तो ये मिल जाएगा हमको, क्या लिखा बी ई माइनस सी ई दिस होल अपान ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू ओ ई, ए सी ई ओ क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या है जो अपोजिट साइड होते हैं, पैरेलल भी होता है, इक्वल भी, ये इक्वल होगा दोनों के, तो लिख दिया इसको ओ ई के इक्वल। तो बी ई माइनस सी ई क्या होगा, बी सी होगा, तो बी सी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये पूरा वी है, ये यू है, तो इसको लिख सकते हैं वी माइनस यू, ग्राफ में यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वी माइनस यू अपान टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, या यू को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा u प्लस ए टी इक्वल टू वी, या इसी को लिखते हैं क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले लिख दिया था मैंने, क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या है वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। चलो हम लिख भी दे रहे हैं, वेयर u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, ये है एक्सेलरेशन, और t आप जानते हैं t हो गया टाइम। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव करता है तो ग्राफ वही स्ट्रेट लाइन मिलता है, ग्राफ ने वही रखा है। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, बी टी ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब मिलता है, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करते हैं। एरिया अंडर ग्राफ विथ टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो ग्राफ था हमारा, कौन सा ग्राफ है, ए बी ग्राफ है। तो ग्राफ ए बी कितना एरिया बाउंड करता है विथ टाइम एक्सिस, तो बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, टी टाइम पर था, ये यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम टी हो गया। तो जो टाइम एक्सिस पर एक्सिस टाइम एक्सिस और जो ग्राफ ए बी से जो एरिया बाउंड हुआ है उसे बोलेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट का शो करता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लिखा था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा ऑब्जेक्ट, उसको हमने क्या मान लिया, एस मान लिया है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। ओ ए बी ई क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि ओ ए और बी ई अपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस हम चाहे ए सी का है चाहे ओ ए का है, दोनों इक्वल होंगे। अगर ये टाइम टी को शो करता है तो टाइम टी यहाँ भी रहेगा। ये ए सी क्या है, टाइम टी है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जो ओ ए बी ई है, इसको दो पार्ट डिवाइड कर दिया। क्या, एक रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल है, ओ ए सी ई, ये रेक्टेंगल हो गया, प्लस
ए सी बी एक ट्रायंगल है, तो ए सी बी ट्रायंगल का एरिया और ओ ए सी ई या ओ ई सी ए जो रेक्टेंगल है, इन दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई मिल जाएगा। तो वही क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई लिखा, इसको दो पार्ट ब्रेक कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी ई लिखा, ओ ए सी ई रेक्टेंगल था इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इसका भी एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ हमने लिया, अगर इसको ओ ई लिया है तो ब्रेड्थ इसका ओ ए हो जाएगा, इसको लिख दिया ओ ए इंटू ओ ई, ओ ए इंटू ओ ई कोई भी पहले लिखो, मल्टीप्लाई है, प्लस 1/2 ए सी इंटू बी सी, 1/2 ए सी इंटू बी सी इसको लिखा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनके वैल्यूज थे, यहाँ देखिए ए सी इक्वल टू ओ ई है, ए सी क्या है, ओ ई के इक्वल है, इसको लिखा, मार्क भी कर दिया है। ओ ए मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, ओ ए की यू है, ओ ई कितना है टी, तो यू टी हो गया, प्लस 1/2 ओ ई मीन्स टी, बी सी मीन्स वी माइनस यू, इसको लिखा, यू टी प्लस 1/2 टी, वी माइनस यू को हमने यहाँ से रिप्लेस किया, क्या लिखा, ए टी, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन था वहाँ था ए इक्वल टू वी माइनस यू बान टी, या वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ, तो जहाँ वी माइनस यू था वहाँ क्या लिख दिया, वी माइनस यू को लिखा ए टी, यहाँ ए टी कर दिया इसको, तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट था उसको एस मान चुके हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मिला क्वेश्चन हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये क्या शो करता है, इसको कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आल्सो known as second equation of motion। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा होगा पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज आल्सो नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो जैसे इसके पहले हमने देखा ग्राफ, तो हमारा वही है, जो ग्राफ है ए बी, इस ग्राफ के द्वारा टाइम एक्सिस से जो एरिया बाउंड होता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वही फंडामेंटल हम यूज करेंगे, उसी कंसेप्ट से करेंगे। क्या लिखा हमने, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया जो ट्रेपेजियम बनेगा ए बी ई ओ या ओ ए बी ई, जो ट्रेपेजियम है इसका फार्मूला भी होता है और मतलब डायरेक्टली फार्मूला भी होता है। दूसरा हमने इसका दो पार्ट किया था पहले वाले में, तो दोनों का एरिया ऐड कर दिया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एरिया वही लेंगे ओ ए बी ई का ही, लेकिन इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है ट्रेपेजियम का, 1/2, यहाँ लिखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट को एस मान लिया है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी, मतलब जो ए बी ग्राफ टाइम एक्सिस का एरिया बाउंड करेगा वही एरिया होगा। तो यह कैसा एरिया, ये बनता है ट्रेपेजियम। तो एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए और बी ई, तो ए ओ और बी ई है पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ओ ई है या ए सी का है, ए सी हो चाहे बी ई ओ ई दोनों सेम है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम मतलब ऐड करें किसको, पैरेलल साइड्स को, ओ ए प्लस बी ई, दोनों लिखा हमने, ओ ए प्लस बी ई लिखा, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनके मतलब पैरेलल साइड्स ए ओ और बी ई, डिस्टेंस है ओ ई, ओ ई लिखा, इनके वैल्यू रख दिया, एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस बी, ओ ई क्या है टी, इसको लिखा, एस इक्वल्स टू 1/2 यू प्लस बी इंटू टी को हमने किया एलिमिनेट कहाँ से, इस रिलेशन से, ए इक्वल टू वी माइनस यू पान टी था, तो टी को हम यहाँ लिया तो ए यहाँ आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या मिला, वी माइनस यू पान ए, तो टी को लिखा मैंने वी माइनस यू अपान ए। अब यहाँ देखिए नीचे 2a था, इस 2a को जब हम लोग राइट से लेफ्ट लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a यहाँ का मल्टीप्लाई हुआ एस से, 2as इक्वल्स टू कितना, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माने बी, ए इसका माने बी स्क्वायर, इसको अप्लाई कर दिया, तो बी इसका मान यू स्क्वायर बना, इस यू स्क्वायर को जहाँ ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव था ये पॉजिटिव हुआ, तो क्या मिला,
यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसको हमने ऐसे लिख दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया फार्मूला। दिस इज, ये इसको पहले लिख दो कौन चीज़ क्या है, पता तो है, लिख देने पर यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन है, और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इक्वेशन is known as third equation of motion, third equation of motion। बस, तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होगा सर्कुलर मोशन। इसके पहले आपने पढ़ा लीनियर मोशन, कोई बॉडी था वो एक स्ट्रेट लाइन पर जो है मूव कर रहा था, अभी क्या है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी एक तरह से देखें तो दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जस्ट लाइक योर सीलिंग फैन, और दूसरा होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे टेबल फैन, कि जो ब्लेड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करते हैं। यहाँ पर क्या मान लिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका रेडियस आर मान लेते हैं। तो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो इक्वल रहती है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता रहता है। रीज़न क्या था कि जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ डायरेक्शन काउंटेबल नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें क्या होता है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो यहाँ डायरेक्शन की वजह से ये डिफरेंट होता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है मतलब वेलोसिटी चेंज होता रहा। तो यहाँ पर क्या माना गया कि आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी है मतलब वो चेंज हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर डायरेक्शन पता लगाना है तो इस सर्कुलर पाथ के किसी पॉइंट पर, इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लें, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। हमने यहाँ मान लिया, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जब बॉडी यहाँ पर होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा। अगर बॉडी इधर है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा। बॉडी यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा। बॉडी यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा। तो इस टाइम देखें कि जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है सर्कुलर पाथ पर, उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन है। अब ये इसका एक क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, हमारे लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट is moving along a circular path of radius r with velocity v, then after t seconds it completes one राउंड, एक राउंड पूरा करने कितना टाइम लिया, टी सेकंड लिया। तो फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड मीन्स सरकमफ्रेंस, एक राउंड में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, ये तो इसका सरकमफ्रेंस होगा। वेलोसिटी हमने वी मान ही लिया है, रेडियस आर था उसका, और टाइम टी हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
या यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, ये मिला हमको 1 राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस मिला, स्पीड v माना था, टाइम t। तो क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, ये लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग v के लिए चाहे तो लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर अपॉन t। तो जो चाहे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, चाहे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, आर इसमें क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। सही, हाँ मार्क कर दिया मैंने, इसको देख सकते हैं क्या माना, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v, देन आफ्टर t सेकंड्स इट कंप्लीट्स 1 राउंड। तो इन 1 राउंड डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 2 पाई आर, मान लिया स्टार्ट करता चलना, तो पूरा 1 राउंड पूरा कर दिया, कंप्लीट किया। टाइम कितना लगा, t सेकंड लगा, वेलोसिटी भी था, तो इसको लिखा हमने। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड इंटू टाइम, वैल्यू रखा। तो क्या मिला हमको, टाइम कितना लगा 1 राउंड पूरा करने में, वो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। या वेलोसिटी निकालना है हमको, टाइम दिया हुआ है, रेडियस तो रहेगा ही, तो वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद हम लोग अटेंड कर लेंगे न्यूमेरिकल, आप लोग अटेंड करेंगे। जो आपके पास रेफरेंस बुक है या आपका एनसीईआरटी बुक है, जहाँ भी दिया है उसको अटेंड करिए, और जो प्रॉब्लम्स हो आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स, ये जैसे चाहें। तो ये चैप्टर क्लोज होता है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, सो थैंक फॉर टुडे।